हाय प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर आनंद आरसल्टे। और आज अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर जाओगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा ये एक्चुअली ऑडियो क्लिप है, तो इसको हम वीडियो में बाद में इसको कन्वर्ट करने पर है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो अगर आप एक मसीह हो तो आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर जाओगे। आज अगर कुछ प्रॉब्लम है मसीह लोगों में, कलीसिया में, तो वो एक चीज़ का है जो कर शैतान बड़ा खुश है। वो ये है कि मसीह लोगों में यूनिटी नहीं है। मसीह लोगों में यूनिटी नहीं है, लोगों में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और इससे शैतान बड़ा खुश है। सबसे पहला बाइबल कहता है कि परमेश्वर कुछ बातों से नफरत करता है, और उन बातों में से एक चीज़ ये है कि भाइयों में फूट डालने वाली आत्मा। भाइयों में फूट डालने वाली आत्मा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज शैतान एक ही चीज़ नहीं चाहता कि हम यूनिटी में रहें, इसलिए वो हम लोगों के बीच में झगड़े, प्रॉब्लम, समस्याएं क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि जब अगर हम यूनिटी में रहेंगे, मैं आपसे सच में कहता हूँ, मैं उसके आत्मा के द्वारा मैंने ये महसूस किया है, उसके आत्मा ने मुझसे ये कहा है कि हम यूनिटी अगर हम काम करेंगे तो हम उसके राज्य को तबाह कर देंगे, हम उसके राज्य को नष्ट कर देंगे। और उसको मालूम है कि ये लोग अगर यूनिटी में बन गए तो मेरे राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक लोग। कि बाइबल कहता है प्रेरितों के कामों में कि वो लोग हर दिन मिलते थे, हर दिन रोटी तोड़ते थे, और एक मन के साथ, आनंद के साथ और अच्छे मन के साथ एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे अच्छे मन के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। मिलते थे ये ज़रूरी नहीं बस, लेकिन एक खुले मन के साथ, एक प्यार के साथ। क्यों मालूम है क्या? आज हमारे बीच में नफरत है। तो बाइबल कहता है तुम्हारे बीच में नफरत क्यों है, झगड़े क्यों है? इस बात के कारण नहीं कि इस बात की कारण नहीं है कि तुम्हारे संसारिक अभिलाषा, क्योंकि हम आत्मा में नहीं चल रहे, इसके लिए कई बार झगड़े, प्रॉब्लम है। कई व्यक्ति कहीं घूमता है, कई व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है, कई व्यक्ति कहाँ पर, और इसलिए झगड़े हैं। कुछ दिन याद करो प्रियो, जब हम मसीह में नए आए थे, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो चीज़ें क्या अलग थी, कैसी ही अलग थी, कैसे ही अलग थी वो चीज़। वो एक दूसरे के प्रति प्यार करना, एक दूसरे के प्रति अगर थोड़ा सा खाना रहे तो एक दूसरे के लिए रखना, एक दूसरे के लिए केयर करना, रुकना एक दूसरे के हर एक चीज़ के लिए, और उनसे प्रीति करना। क्योंकि मसीह जीवन का सबसे ABCD जो चीज़ हम वही भूल चुके हैं, वो है मोहब्बत। कि मसीह मोहब्बत ने नहीं हमको हर एक पाप से अलग किया है, कि हमको एक नया जीवन दिया है, एक नया स्वरूप दिया है। आज हम ABCD भूल चुके हैं। हम हर एक चीज़ को सेकंड में जाएंगे। अनॉइंटिंग रहे या कोई भी चीज़ रहे, उसका अपना एक मूल्य है, वो अपनी एक कीमत रखती है हर एक चीज़। लेकिन सबसे पहली जो बात है वो है परमेश्वर का प्रेम और उसकी आत्मा। क्योंकि आज हमें यूनिटी इसके लिए नहीं है। इसके लिए देखो, अब आपको बता रहा हूँ, एक साधारण सा चीज़ बताऊँगा आपको, लेकिन ये बहुत समझने के लायक है। जब ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग जो हमारे भारत में आए, तो उन्होंने एक चीज़ से कैसे हम पर राज्य किया मालूम है? डिवाइड एंड रूल। तोड़ो और राज्य करो, फूट डालो और राज्य करो। आज यही शैतान भी हम पर क्या कर रहा है? डिवाइड एंड रूल खेल रहा है। हमारे अंदर डिवाइड कर, हमारे ऊपर रूल कर रहा है। शैतान हमारे ऊपर रूल कर रहा है, नहीं तो परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रेम और उसकी शांति हमारे ऊपर राज्य करे। लेकिन हमारे ऊपर राज्य क्या कर रहा है? क्रोध, बैरभाव, निंदा, जलस। और ये देखो, इससे हमें बाहर आना है। अगर आप इसमें फंसे रहोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे बाहर आओ। इससे आपको बाहर आना है। आपको उन सब जो भी भाई बहन है जिनके प्रति आपने आज नफरत धर कर बैठे रहोगे, मैं आज आपसे कहता हूँ, ये परमेश्वर की आत्मा का आवाज़ है, मेरा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा का आवाज़ है। ये मेरा आवाज़ नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा का आवाज़ है कि आप उनको सभी को क्षमा कर दो, चाहे कोई क्यों ना रहे। कभी कभार ये होता है कि हम कुछ लोगों से बस डिस्टेंस बना लेते, दूरी कर लेते, क्योंकि हम तंग आ जाते। वैसे ही मैंने भी किया मेरे लाइफ में कि जब मैं तंग आ गया कुछ लोगों से, मैंने डिस्टेंस बना लिया। लेकिन हाँ, मैंने नफरत किससे भी नहीं की, कभी भी नहीं। और हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये नहीं चाहता है। अगर हम सच में, तो देखो कुछ समय पहले की बात देखो, कोई भी लोग, हम यूनिटी में थे, देखो क्या धमाकेदार काम हो रहा था, क्या परमेश्वर की आत्मा छुट्टी थी, क्या प्यार में हम चल रहे, क्या एक दूसरे की केयर, चिंता थी। आप लोग कहते नहीं अभी टाइम नहीं, काम की वजह से अभी टाइम नहीं, हम तब भी बिजी थे। समस्या ये था कि तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार जिंदा था। और आज कुछ संसारिक अभिलाषाओं के कारण, हमारी खुद की अभिलाषाओं के कारण वो मर गई है, वो प्यार मर गया है।
आज अगर सबसे बड़े रिवाइवल की ज़रूरत है ना, वो दूसरे कोई रिवाइवल की हीलिंग या दूसरा कोई भी जो रिवाइवल उसकी ज़रूरत नहीं है। आज सबसे बड़ी रिवाइवल की अगर ज़रूरत है वो है यूनिटी और लव। वो क्रिश्चियनिटी में यूनिटी और लव, ये रिवाइवल की ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल कहता है कि वो सब जो लोग प्रेरितों के काम में थे, एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे के लिए चिंता करते थे, एक दूसरे के लिए रुकते थे खाने के लिए, एक दूसरे के लिए संपत्ति बेच कर एक दूसरे की मदद करते। प्यार नहीं है ना, इसके लिए आज कोई मरता भी रहे तो ही फर्क नहीं पड़ रहा है हमें। मैं सच में कहता हूँ, अगर ये आत्मा को बातों को सुनकर भी आज आपने मन को कठोर कर लिया, बाइबल कहता है जब वो आपसे बात करे तो अपने मन को कठोर न करो। प्यार ABCD है, बेस में ही प्रॉब्लम है हमारे। भूल जाओ, हम बड़े बड़े काम नहीं होने वाला, नहीं मैं सच कहता हूँ, नहीं होने वाला। आज अगर सबसे बड़ी रिवाइवल की ज़रूरत है वो है प्यार और यूनिटी की। अगर मैं सच में कहता हूँ आप यूनिटी में चलो। कुछ समय पहले की बात देखो ना, जब हम नए आए थे, हम यूनिटी क्या हो रहा था तभी, लेकिन आज देखो क्या हो रहा है। तो हमको क्या करना है, आज यूनिटी में चलना है, परमेश्वर की यूनिटी। अगर हमें सच में कह रहा हम यूनिटी में चले गए ना, हम देखेंगे एक महान रिवाइवल, महान बेधारी आ रही है। मैं सच में कहता हूँ एक अलग ही इस प्यार में सब कुछ है। कुछ नहीं भी क्या ऐसा क्या कर ले, सोचो आपके भाई ने, वो बहन ने, वो पास्टर ने, वो लीडर ने, कि ऐसा क्या कर लिया है कि आप माफ़ नहीं कर सकते। जो मसीह ने आपको सब होने के बाद भी माफ़ कर दिया, जो माफ़ करने की चीज़ें नहीं थी वो भी माफ़ कर दी, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया आप जिन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हैं। मैं कई बार कोई भी लोग को फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, चाहे वो उससे नफरत करे, वो प्यार करे, क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मुझे बहुत ज़रूरत है किसी की, नहीं, लेकिन मसीह में यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, मसीह में प्यार की बहुत ज़रूरत है। और मैं मसीह की बातों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहता हूँ, चाहे कोई पीछे रहे, चाहे कोई आगे रहे, लेकिन मैं आगे रहना चाहता हूँ। तो आज आप डिसीज़न ले कि आप आज मसीह के प्यार के लिए आगे आओगे, खुद को तोड़ कर आगे आओगे। और वो व्यक्ति भी जिसको आप ये वीडियो सेंड करना, जब भी आप जिससे माफ़ी मांगने के पहला वीडियो उससे सेंड करना, फिर उससे बात करना। अगर उसने मन कठोर कर लिया तो वो प्रभु पे छोड़ दो, लेकिन आप जाना, ये वीडियो जब आप उसे शेयर करोगे तब उसके पास जाना और उसे सॉरी कहना चाहिए, कितना भी भले उसकी गलती रहे, आप जाना नम्रता में। बाइबल कहता है परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। ये नम्रता बहुत बड़ी हो गई, आपको इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता, नहीं मेरे पास उदाहरण। स्वर्ग छोड़कर, और तभी जब हम पापी ही थे, यानी जब गलती थी हमारी, तभी प्यार दिखाया रहा था। और परमेश्वर की भलाई हमें रिपेंट कराने के लिए मजबूर करेगी। और अगर भले आपने उस व्यक्ति को, उस बहन को, सिस्टर को, पास्टर को मैसेज डाला, फिर भी उन्होंने कठोर मन रखा, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आपका काम पूरा किया, परमेश्वर आपको प्रतिफल आपको देगा। तो आज मैं आपके लिए एक आखिरी प्रार्थना करना चाहूँगा, मेरे साथ एक मन हो जाए, ताकि आपका हृदय परमेश्वर पिघल दे, आपके मन को मेल्ट कर दे। क्योंकि कुछ चीज़ नहीं है जो परमेश्वर से हमें अलग रखे, और एक ही चीज़ है जो अलग रखती, वो है क्रोध, निंदा और डिवाइडेशन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य हम पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख करें, जितने भी लोगों ने के मन के हृदय के मैसेज छुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु जी आपके आत्मा ने मुझे दिया है, और आप भी जानते हो प्रभु जी। तो इसी साथ मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मैसेज को सुन रहे हैं, इनके हृदय को, मन को चीर दे प्रभु जी, भेद दे, और इनको पता, इनका मन कायल हो जाए कि नहीं, हम परमेश्वर के प्यार के लिए कायल हैं। क्या दिन थे वो जब हम परमेश्वर के प्यार में, एक यूनिटी में, एकता में चलते थे। हम एक दूसरे की गलतियाँ छोड़कर एक दूसरे से प्यार करना जानते थे, एक दूसरे के लिए खाने के लिए रुकते थे, एक दूसरे को घर पर खाने के लिए बुलाते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन परमेश्वर आप हमें इससे प्यार सिखाते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करना। अगर कोई हमारा भाई के पास कोई कपड़ा ना हो, हमें कपड़ा दे, जो भाई हमारा भूखा हो हमें खाना दे, जो जिसके पास पैसा नहीं हम दे, और तब भी जब हमारे पास भी नहीं हो प्रभु जी, हम बस बोलने वाले नहीं लेकिन करने वाले भी बना प्रभु जी। और आज ये जिस भी भाई बहन को फ़ोन करेंगे, जिस भाई वैसे माफ़ी मांगेंगे, उनके हृदय को भी बदल दे, इनके हृदय को भी बदल दे, ताकि आपका हृदय, आपका मन इनके सभी के अंदर आए प्रभु जी। आपने ऐसा किया, तो धन्यवाद करता हूँ। आपकी महान बेधारी इसी लव और यूनिटी के द्वारा आएगी प्रभु जी, मैं जानता हूँ आपके आत्मा ने मुझे प्रकट किया है। अगर वो नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं ना प्रभु जी। क्या करें प्रभु जी हम, जब आपका प्रेम ही हमारे अंदर नहीं है, तो हम बस बजने वाले बर्तन रहेंगे प्रभु जी। प्रेम सबसे बढ़कर तेरा कलाम कह रहा है प्रभु जी, सबसे बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, और अगर हम में ही प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं रह सकता हमारे अंदर। प्रभु जी हर एक चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप ही का चीज़, आप ही का बात हमें कंट्रोल करे। महान महिमा, कृपा और आराधना हम आप ही को देते हैं, और इस वीडियो के द्वारा मेरे नाम की नहीं, लेकिन आपकी नाम की महिमा और आपके नाम की बेधारी आए प्रभु जी। यीशु के जीवित नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।